तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है फंक्शंस में। ठीक है, हमने फंक्शंस की वर्किंग देख ली थी, लेकिन अब मैंने बताए थे ना कि वो पैरामीटर्स आएंगे उन ब्रैकेट्स में। तो अब वो टाइम आ गया कि उन्हें हम सीख ले। ठीक है, तो हम आज करेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, और इनसे रिलेटेड ही हमारे पास पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफ। ठीक है, तो इनको हम बिना टाइम के जल्दी जल्दी जाए और शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको आ जाता है कि इनके मीनिंग समझाओ। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप समझना, एक एक बात आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम अपने वीएस कोड में सीधा चलते हैं, वहीं पे हम सारी चीज़ों को सीखें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अपने वीएस कोड में यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते कि जब भी हम फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है, तो फंक्शन को हम डिफाइन पहले करते हैं, फिर मेन में जाकर हम उसको कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं वाइड टाइप का। ठीक है, जिसका नाम हम लिख देते हैं कि हम ऐड करवा रहे हैं। अब इस ऐड में हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम सिर्फ पैरेंथेसिस डाल देते थे, कि इसमें पैरामीटर्स हम सीखेंगे कि जो इसके बीच में हम वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। अभी आप कुछ मत सोचो, ठीक है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे सेम जो है वो लिखो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इनका सम। अभी एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी पेशेंस अपने अंदर लाओ बच्चों। ठीक है, बस मैं खुद ही बच्ची हूँ। चलिए देखिए, आ गया एंडल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा कि इंट मेन, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने इसी वाली चीज को, चलो छोड़ो, अब मैं ना आपको कुछ समझा ही नहीं रही। अब पहले मुझे लिखने दो, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। चल, अब देखो यहाँ पे क्या चीज हुई। ठीक है, शुरू से हम देखेंगे और आपको पैरामीटर्स जो है ना ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम फंक्शंस में आएंगे। फंक्शंस में आएंगे नहीं, हम आएंगे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, हम आएंगे इस मेन फंक्शन के अंदर। तो ये दो लाइंस लिखी, आना हमने मेन के अंदर है, चाहे हमने ये वाला अपनी तरफ से यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने कर दिया, लेकिन आना हमने अपने मेन के अंदर ही है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि इंटीजर है। ठीक है, एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर टाइप का है। एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 20। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल किया ऐड। यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे ऐड बनाया ना, इसको मैंने कॉल किया ऐड। तब ये चीज क्या होगी कि ये जो एक्स और वाई यहाँ पे था, ये एक्स और वाई की वैल्यू चली जाएगी इंटीजर ए में, वाई की वैल्यू चले जाएगी इंटीजर बी में। ठीक है, मतलब कि ये जो एक्स की वैल्यू थी, मतलब क्या थी, अब एक्स की वैल्यू 10 थी ना, तब ये 10 किसके पास चले जाएगा, ए के पास चला जाएगा। ये जो बी है, बी है नहीं, ये जो 20 है, ठीक है, ये किसके पास चला जाएगा, ये इंटीजर बी के पास चला जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि हमने एक्स की वैल्यू ए को दे दी, वाई की वैल्यू बी को दे दी। अब इसके बाद हमने बोला कि तुम सी आउट करवाओ ए प्लस बी को। मतलब यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं ना ए बी, इसी को आपको प्लस करवाना है। लेकिन वैल्यूज हमने देखो यहाँ पे एक्स वाई को दी थी, लेकिन ऊपर हम प्लस किसको करवाने को बोल रहे हैं, ए प्लस बी को। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे होता है कि कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो सम हमारे पास प्रिंट होके आ गया है 30। क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये हम पैरामीटर्स इसको दे देते कि ये वाले जो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इनका नाम आप याद रखो, एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, जो हम मेन के अंदर करवाते हैं। ठीक है, ये वाले मेन के अंदर जो भी हम पैरामीटर्स इनको देते हैं वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, एक्चुअल। और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इन देखो, अब आपको ये एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब जस्ट इनका नाम ही है कि जो मेन के अंदर पैरामीटर्स है वो है एक्चुअल, जो ऐड के अंदर पैरामीटर्स वो है फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज से हम सीखेंगे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ यहाँ पे, पास बाय वैल्यू डॉट CPP। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा होशियारी मार के ना यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने
कहाँ चला गया यार, एक तो इतनी दिक्कत है ना। देखो पास बाय वैल्यू में जाके हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगी कि पास बाय वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब देखो पास बाय वैल्यू होता है कि इसमें जो एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी जाती है फंक्शन के अंदर, ठीक है, कि फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज एक्चुअल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। अब ये लाइन आपको, मुझे पता है ऊपर से ही गई है, ठीक है, नहीं आई आपको समझ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं। एक फंक्शन बनाया void change, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड, इसमें मैंने एक पैरामीटर ए की दिया है इंट नम के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे नंबर की वैल्यू हम चेंज करके 100 कर देते हैं, ठीक है, ये चीज हो रही है अंदर। और हम सी आउट करवा देंगे इसको कि इनसाइड फंक्शन, ठीक है, कि हमारा इनसाइड फंक्शन कौन सा है, और नियम लिख दिया और एन लाइन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाकर क्या करेंगे, अपना एक मेन फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि मेन फंक्शन तो मेन है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हम ले लेंगे एक इंटीजर ए, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने रखी है 50। अब इसको हमने कर दिया, उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे चेंज करके, चेंज का नाम था, ठीक है, इसके अंदर हमने अपना यही वाला ए वेरिएबल डाल दिया। अब सी आउट क्या करवाएंगे, आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। आउटसाइड फंक्शन में क्या आ जाएगा, ए एंड, चलो, अरे अब चल, अब इन्हें इससे हम समझते हैं, ठीक है। देखो void change, हम ऊपर क्यों आ गए, फिर से हम फिर से मेन फंक्शन में जाते देख। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास इंटीजर ए था, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 50, ओके। तो हमने उस फंक्शन को कॉल किया, किसको कॉल किया, चेंज नाम का फंक्शन हमने बनाया था, उसको हमने कॉल किया, जो कि यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, ए क्या है यहाँ पे 50। अब ये 50 भी किस में चला जाएगा, इस नम वाले में, ठीक है। अब नम की वैल्यू क्या होगी, NUM की वैल्यू क्या हो गई, नम की वैल्यू तो 50 होगी, क्योंकि हमने इसको 50 दे दिया। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि 100 डाल दिया हमारे 50 की जगह पे, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट जब होगा तो उसने क्या किया, अपना 100 डाल दिया, तो सी आउट क्या होगा यहाँ पर, अब आप बताओ 100 होगा कि क्या हो, ठीक है, ये भी सोच के रखना, ठीक है। चलो ये एक बात यहाँ पे अलग होगी। अब इसके बाद क्या होगा कि सी आउट हो गया, ठीक है, ये वाली चीज खत्म हो गई, मतलब इसको कॉल किया तो मतलब ये सारा कोड चल गया। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा कि यहाँ पे सी आउट हो गया मेरे पास आउटसाइड फंक्शन ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि अब मेरे पास ये वाले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चलो देखते हैं। देखो इनसाइड फंक्शन हो गया है 100 और आउटसाइड फंक्शन हो गया है 50। देखो अब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 50 थी, हमने इसको नम में दे दिया था, तो अब नम की वैल्यू तो 50 होनी चाहिए थी। लेकिन जब यहाँ पे चीज चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे उसने 100 बना दिया, तो उसने 100 ही प्रिंट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हुई, ये होता है पास बाय वैल्यू, ठीक है, कि यहाँ पे इस एक्चुअल पैरामीटर की, ये वाला एक्चुअल पैरामीटर है ना ए, इस एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी गई है, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या गई है, कॉपी गई है, तो वहां पे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, इससे एक्चुअल वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि यहाँ पे तुम 100 कर देते हो उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगी, है ना। तो ये नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये था पास बाय वैल्यू। लेकिन यही सेम चीज अगर हम पास बाय रेफरेंस में देखते हैं ना, तब हम एक चीज कर देते हैं यहाँ पे, जब भी हम पास बाय रेफरेंस बनाना होता है, कि हम इसके पहले ना लगा देते होते हैं एंड, बस इतनी सी चीज थी, एक एंड लगा देना है हमने, ठीक है, तो हमने लगा दिया है एंड। अब ये बन गया पास बाय रेफरेंस। अब इसको रन करके देखते क्या आता है। देखो इनसाइड फंक्शन भी 100, आउटसाइड फंक्शन भी 100। क्यों हुआ अब ये चीज, हमने यहाँ से 50 भेजा, ठीक है, बट यहाँ से हम एक्चुअल पैरामीटर्स को पूरा ही भेज दिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू भेज दी, ठीक है। अब हमने एक्चुअल वैल्यू भेज दी, तो उसने उस 50 का 100 कर दिया, तो अब यहाँ पे भी 100 रहेगा और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज का आप कंसेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो,
क्यों हुआ? क्योंकि एंड नम का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है? अब नम और ए दोनों के एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, इसलिए ए भी जो है चेंज हो। समझ में आई कि नहीं? पास बाय वैल्यू में क्या आता है कि हमारे यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर की कॉपी जाती है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फॉर्मल पैरामीटर में ये खुद चले जाता है, ओरिजिनल वैल्यू चली जाती है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ ऊपर नम इज इक्वल्स टू 100 हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की, तो वो चीज़ नीचे भी हो, ठीक है? सो आई होप आपको पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स बहुत अच्छे से चीज़ें जो आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? नहीं क्लियर हुई तो यार कमेंट तो कर दिया करो, मुझे पता तो चले कि कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्वैग के साथ। तो चलिए बाय बाय।